दो ही तरह के लोग आपको दिखेंगे, एक वो जो बेच रहे हैं, एक वो जो खरीद रहे हैं, राइट। तो सिर्फ बेचना ही आपको अमीर नहीं बनाता। सबसे पहली बात मैं बेचने को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। यहाँ पर एक स्लाइड थी, देखिए सब्जी बिक रही है, नेक्स्ट करो सर। गोलगप्पे भी बिक रहे हैं, बर्तन भी बिक रहे हैं, ये हमारी किराना शॉप, मेडिकल शॉप, कपड़ों की दुकान, ये लोग भी चीज़ों को बेच रहे हैं। लेकिन क्या इनको समय की आज़ादी मिल गई? क्या करोड़ों रुपए बना लिए? राइट। तो सिर्फ बेचने का मतलब ही केवल व्यापार नहीं है। जो हमने यहाँ पर बोला ना कि निर्माता कौन है? जो लोगों को बेच रहे हैं, कुछ लोग जो खरीद रहे हैं। खेल इससे गहरा है, ठीक। निर्माता जो होते हैं, यानी कि जो चीज़ों का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, राइट, लोगों को सर्विसेज देते हैं, कम लोग हैं। खरीदने वाले करोड़ों करोड़ लोग हैं। और अगर आप देखोगे तो अमीर लोग भी कम हैं और औसत लोग करोड़ों हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर हमको भी अमीर लोगों के अंदर आना है, सफल लोगों के अंदर आना है, तो हमको किस श्रेणी में आना होगा? निर्माता की श्रेणी में। केवल चीज़ों को खरीदने वालों की श्रेणी में अगर आप रहोगे तो आपकी लाइफ एवरेज हो जाएगी। ये सिंपल से एक बिजनेस रूल बन गया। नेक्स्ट, निर्माता बेचते हैं इसीलिए वो अमीर हैं, उपभोक्ता खरीदते हैं शायद इसीलिए वो औसत हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी निर्माताओं की श्रेणी में आना होगा। नेक्स्ट, निर्माता बनने और सफल होने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की जरूरत होती है। अब आप सोचिए निर्माता कौन कौन है। आज हम जियो का सिम यूज कर रहे हैं तो उसका निर्माता कौन होगा? अंबानी। टाटा ट्रक बना रहे हैं तो वो निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड आप देखते हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना रहा है। यानी कि अगर आप बड़े बिजनेसेस देखिए, अभी हमने क्या देखा? गोलगप्पे भी थे, किराना शॉप भी था। व्यापार ये नहीं होता, व्यापार एक कंप्लीट प्रणाली होता है। यानी कि फैक्ट्रीज भी होती हैं, प्रोडक्शन भी होता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल उनका एक अलग सेगमेंट भी होता है, प्रॉपर उनके नेटवर्क बनते हैं, पूरा सिस्टम बनता है। यानी कि एक दुकान से करोड़ों नहीं आते हैं। आप देखोगे जो अमीर लोग हैं उनके मल्टीपल, मतलब हर जगह पर नेटवर्क है उनके चीज़ों का। क्लियर? तो यानी कि निर्माता बनने का एक मतलब तो समझ में आ गया, करोड़ों अरबों रुपए लगाना पड़ेगा, उसके बिना आप कभी भी श्रेणी के अंदर नहीं आ सकते। निर्माता बनने और सफल होने के लिए व्यापार की समझ और मेहनत की भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, कहते हैं कि चलो हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे इसी देश के अंदर आप छोटे से छोटे शहर में जाना, हर शहर के अंदर आपको कुछ करोड़पति भी मिलेंगे। तो यानी कि ऐसा नहीं कि दुनिया के पास पैसा नहीं, लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है। तो लाखों करोड़ों रुपए पड़ा भी है तो कहाँ लगा दें? समझ भी तो जरूरी है। यानी कि हर लखपति करोड़पति के पास समझ नहीं होती, इसीलिए वो कई बार अपना पैसा डुबा भी देता है। कई बार पुश्तैनी पैसा मिल जाता है, कई बार किसी वजह से आपके पास पैसा है, कुछ आप है ना, आपके पास अच्छी जॉब थी, किसी भी आपके खेत अच्छे थे, फसल अच्छी थी, वट एवर। तो ये दो चीज़ों में दुनिया अटकती है, इसी वजह से वो कभी भी एक अच्छे निर्माता नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट, तो बेसिक क्या बना? करोड़ों रुपए चाहिए, प्रणाली का ज्ञान चाहिए, और फिर चाहिए अच्छी खासी मेहनत। पैसा होने का मतलब ये नहीं आप घर बैठ के चीज़ों को कर सकते हो। मेहनत तो देखो हमेशा लगेगी। एक नंबर का काम में भी मेहनत है, और मुझे एक बार बताओ, दो नंबर के काम में मेहनत नहीं होती है क्या? दो नंबर के काम में मेहनत और रिस्क अलग से आता है। जेल में हवा खानी पड़ सकती है, उम्र कैद हो सकती है, लाठियां पड़ेंगी अलग, कई बार पब्लिक ने पकड़ लिया तो हो गया काम फिर, है ना। तो अब एक चीज समझ में आई, करोड़ों रुपए क्या एक आम इंसान के पास हैं? नहीं। प्रणाली का ज्ञान, हम लोगों का पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या पढ़ते पढ़ते बीत गया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबर कब भारत आया, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, और क्या क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, दक्षिणी गोलार्ध, ज्योग्राफी पढ़ी, कविताएं पढ़ी हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कब तक पढ़ते हैं? 12th तक जाते हैं, उसके बाद फिर हम स्पेशलाइजेशन के फील्ड में आ जाते हैं। अगर आप कहीं जाकर अगर बीबीए एमबीए करो तो इनको हम बिजनेस की पढ़ाई बोलते हैं, ठीक। बीबीए एमबीए करने के बाद भी लोगों का बेस क्लियर नहीं होता कि उन्हें उद्योग बनाने थे, वो उसके बाद भी क्या करते हैं? नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। नौकरी क्या है? आप किसी के निर्देशों का पालन करने जा रहे हैं, यानी कि आप किसी ना किसी तरह से किसी के नौकर हैं। सिंपल। मेरे पिताजी रेलवे में तो हम निबंध लिखते थे, माय फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यही मतलब होता है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जब आप व्यापार करते हो तो आप एक मालिक होते हो और आप धन पैदा करते हो। सैलरी का मतलब पैसा दिया गया, इनकम का मतलब धन पैदा किया गया। तभी तो कहते हैं मेरी इनकम। कभी भी आपने जॉब वाले को बोलते हो सुना मेरी इनकम कितनी है? व्यापारी बोलता है मेरी इतनी आमदनी, मेरी इतनी इनकम है। जॉब वाले बोलते हैं मेरी इतनी तनख्वाह है, मेरी इतनी सैलरी है। तो दोनों के डिफरेंस को आपको समझना है। तो यानी कि एक आम इंसान के पास ऊपर की दो चीजें तो है नहीं, बुक ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ गई हमने पिछली